नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद विपक्ष जो है वो परेशान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के साथ साथ तमाम बड़े नेता चिंता में आ गए हैं, क्योंकि अब ईडी का नया बॉस आ गया है। कौन है ऐसा ईडी का बॉस जिसकी वजह से सभी विपक्षी नेता परेशान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब केजरीवाल के बाद उनकी शामत आने वाली है, क्योंकि ये सभी नेता किसी ना किसी ऐसे केस में फंसे हुए हैं जिसे अब ईडी संभालेगी। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जो ऐलान किया उसने सभी को हैरान कर दिया। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से विपक्ष परेशान है। आधी रात पीएम मोदी ने बड़ा कदम उठा लिया है। पावर के साथ ईडी का नया बॉस तैयार कर दिया है। ईडी चीफ का नाम सुनते ही राहुल और तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, ईडी को नया चीफ मिल गया है। राहुल नवीन को नया डायरेक्टर बनाया गया है। बता दें कि एक तरफ ईडी सीबीआई के हंटर से बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाती है, दूसरी तरफ मोदी ने रातों रात खेल कर दिया। ईडी को नया चीफ देकर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव के साथ साथ ईडी के नए चीफ के बाद अब अखिलेश यादव भी परेशान हो गए हैं। तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक ऐसे शख्स को मोदी ने पावर दे दी है जो सीधा आरोपियों की कमर तोड़ने का काम करता है। दरअसल ईडी के अगले डायरेक्टर 1993 बैच भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी राहुल नवीन होंगे। राहुल नवीन अभी तक कार्यवाहक प्रमुख के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब राहुल नवीन को स्थायी तौर पर 2 साल के कार्यकाल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें, अब सभी के होश उड़ गए हैं और सभी परेशान नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से साफ साफ संदेश दिया था, चेतावनी दी थी कि किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बात तभी दोहराई गई जब ईडी का नया चीफ घोषित कर दिया गया। अब अलग अलग पार्टियों के तमाम नेताओं की नींद उड़ गई है, क्योंकि अभी तक केजरीवाल ही जेल में बैठे हैं, लेकिन अब नंबर लगने वाला है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, तेजस्वी यादव का, विपक्ष के तमाम घोटालेबाज नेताओं का, उन नेताओं का जिन पर घोटाले की जांच चल रही है। बात करें कांग्रेस नेताओं की तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी खड़गे पर 5,000 करोड़ की नेशनल प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप है। हाल ही में खबर आई थी कि इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, क्योंकि इस केस में फंसे हुए ये चल रहे हैं। अब वो वक्त शायद आ चुका है, क्योंकि ईडी के नए चीफ नया कदम उठाते हुए कुछ बड़ा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी बचने के लिए अब सहारा भी लेते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी फंस सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी उनके केस की पैरोकारी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस उन्हें धोखा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की तैयारी कांग्रेस में चल रही है। खैर, अब सिंघवी खड़े हों या फिर कोई और बड़ा वकील खड़ा हो, सबूत ईडी में पेश होंगे तो विपक्ष के घोटालेबाज नेता बच नहीं पाएंगे। ईडी की कमान एक ऐसे अफसर के हाथ में गई है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। केजरीवाल की तकलीफ भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन फिर से जाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि ईडी के जो चीफ बने हैं उन्होंने ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तो समस्या तो बढ़नी ही है। बता दें कि ईडी के इंचार्ज डायरेक्टर नियुक्त होने से पहले राहुल नवीन संजय मिश्रा के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनके साथ काम करके उन्होंने एजेंसी के संचालक का अनुभव हासिल किया था और इसीलिए अब उन्हें इस पद की अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। ईडी के निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। उसी समिति ने राहुल की नियुक्ति की है। राहुल नवीन पहले इस पद पर कार्यरत नहीं थे, लेकिन अब हो गए हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति एक प्रमोशन के तहत देखी जा रही है। बता दें कि राहुल नवीन 1993 बैच के अधिकारी हैं। एजेंसी के अंदर वो जाने जाते हैं उनके
हिस्ट्री के रिकॉर्ड के लिए उनके कार्यकाल के दौरान ही ईडी ने बड़े मामलों का खुलासा किया था, जिसके चलते उन्हें प्रमोशन दिया गया है और उनके प्रमोशन की वजह से विपक्ष के तमाम बड़े घोटालेबाज नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। आपका क्या कहना है इस पर कि ईडी को नया चीफ मिल गया है, राहुल नवीन को डायरेक्टर बनाया गया है, अब बड़े नेताओं के होश उड़ गए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।